योजना पे तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पे देखिए कि +3 फर्स्ट सेमिस्टर कंपलसरी पेपर जी रही आम एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट तार आम यूनिट 4 1 मार्क क्वेश्चन गुड़ पूर्व आम करते तो तार आम एमसीक्यू और डैश फिलअप गुड़ करते। तो आज आम गोटे शब्द बा गोटे वाक्य उत्तर दियो किछटा करबा। ताले आउ डेरी न करी चल पे क्लास टू स्टार्ट करबा एवं आम गोटे वाक्य उत्तर दियो प्रश्न गुड़ को देखा। तो देख पे प्रथम क्वेश्चन कौन कह ना क्यों गैस ओजोन स्तर ह्रास कर सहायक होता है। तो ओजोन स्तर को ह्रास कर किए साहय करता है ना क्लोरोफ्लोरो। तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो सीएफसी है सीएफसी तुम लिखिपर क्लोरोफ्लोरो कार्बन तुम लिखिपर। तो यहीटा आमको ओजोन स्तर में ह्रास कर कौन साहय करें। तो तापर आसला बेले देखिए 2 नंबर क्वेश्चन चिपको आंदोलन कहाँ संरक्षण उद्देश्य संगठित होता। तो चिपको आंदोलन क्या संरक्षण करने उद्देश्य संगठित होता गठन कर जंगल। तो जंगल को सुरक्षा देवे है संगठित होता। जानवाहन क्यों विषाक्त गैस निर्गत हुए। कार्बन मोनोक्साइड है कार्बन मोनोक्साइड गैस निर्गत होता है। तो सबुज गृह गैस क्या कहुए गोटे हूँ मिथेन गोटे हूँ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आउ CH4। तो ये दुईटा हूँ कौन ना सबुज गृह गैस माने सबुज गृह प्रभाव बा यही मान जो ही पृथ्वी कौन ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ता है। तो भारत में वन्यजंतु संरक्षण आईन केबे प्रचलन कर पे ये बहुत इंपोर्टेंट है। भारत में वन्यजंतु संरक्षण आईन केबे होता ना 1970 मसीह प्रथम प्रचलन कर 1970 मसीह। तो रेड लिस्ट किए प्रकाश करते ना IUCN है IUCN रेड लिस्ट को प्रकाश करते। क्यों मसीह नीरव उपत्यका जातीय उद्यान भाव में घोषित होता। तो नीरव उपत्यका गोटे जातीय उद्यान भाव में घोषित होता 1984 मसीह नीरव उपत्यका गोटे जातीय उद्यान भाव में कौन घोषित कर। भारत में प्रथम जातीय उद्यान केबे स्थापित होता बहुत इंपोर्टेंट पे जातीय उद्यान भारत में प्रथम जातीय उद्यान केबे स्थापित होता 1936 आउ नीरव उपत्यकाटा केबे होता ना 1984। भारत में परिवेश सुरक्षा आईन केबे कार्यकारी होता 1986। देख यहाँ हूँ परिवेश सुरक्षा कार्यकारी आईन यहाँ हूँ वन्यजंतु संरक्षण वन्यजंतु 70 यहाँ हूँ केबे ना 1986। तो क्यों गैस प्रभाव भोपाल गैस दुर्घटना घटी मिथाइल एसोसिएनेट गैस जो प्रभाव भोपाल गैस दुर्घटनाटा आमर घटी बहुत कौन क्षयक्षति घटाई मैंने यहाँ। तो जैव विविधतार प्रणेता किए किए ना WG रोजन। तो सबुज गृह प्रभाव प्रणेता किए ना जे फुरियर है फुरियर बोले आम कह फुरियर जे फुरियर। क्यों कारण जागतिक उष्णता सृष्टि पृथ्वी में उष्णता वृद्धि पाई है ना ओजोन स्तर ह्रास जो आम पृथ्वी पृष्ठ कौन ना आम जब देखिए मैंने पृथ्वीर तापमात्रा कौन बढ़ी था ओजोन स्तर ह्रास जो पृथ्वी में केतोटी जैव विविधता रही जैव विभिन्नता हटस्पट केतोटी आम रही ना 36टी हटस्पट आम पृथ्वी में रही। तो क्यों अनवीकरण शक्ति भारत में बहुल व्यवहृत होची कोयला। तो कोयला गोटे आमर अनवीकरण शक्ति जोटा कि भारत में बहुत भाव व्यवहार कर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन सर्वप्रथम केबे जंगल आईन प्रचलन करथिला पे जंगल आईन केबे ना 1980 मसीह सर्वप्रथम जंगल आईन प्रचलन कर जायथिला। 17 नंबर देखिए पे मानव संबल क्या कहुए देख देशर जनसंख्यार दक्षता श्रमकुशलता शिक्षा ये तीनोटी को आम कह देशर मानव संबल। यही तीनोटी जो ही आम कौन अन्य संबल गुड़ी को व्यवहार आनीपारे ना कि जब मनुष्य पाखे से दक्षता न था से श्रमकुशलता न था से पाखे ज्ञान न था शिक्षा न था ताले से किसी मत संबल गुड़ा सेमती ही पड़ी रही था मानव संबल नथिले। जन विस्फोरण कहले कौन बुझा ना जनसंख्यार क्रमागत द्रुत वृद्धि जो रेट्रे मैंने बढ़वे चली जो परिमाण जो द्रुत गति बढ़ुची जनसंख्यार तो ताको आम कह जन विस्फोरण। तो मानव संबल कहले कौन बुझाए तो कौन सी राष्ट्र जनसंख्यार शिक्षा प्रजुक्तिविद्या टेक्नोलोजी श्रमकुशलता कार्यदक्षता और अभिज्ञता। तो यही गुड़ को लेकिन आम कह मानव संबल है। तो ये दुईटा गोटे क्वेश्चन ही मन रखी दुईटा गोटे क्वेश्चन। तो भारत में मानव संबल क्यों दिगटी दुर्बल गुणात्मक दिगटी दुर्बल भारत जो मानव संबल ये गुणात्मक दिगटी बर्तमान दुर्बल रही। भारत में प्रथम जनगणना केबे आरंभ होता केबे 1881 मसीह है इंग्रेज मान समय यहाँ स्टार्ट होता जो इंग्रेज शासन थी भारत जनगणना केते वर्ष थरे 10 वर्ष थरे है। तो निकट क्यों मसीह भारत सर्वशेष जनगणना 2011 मसीह पर कारण
2021 ହେବା କଥା କୋଭିड ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ତାପରେ ପରେ ଆଉ ହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବ। ତ କେଉଁ ବର୍ଷକୁ ବୃହତ ବିଭାଜନର ବର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? 1921 ମସିହାକୁ ବୃହତ ବିଭାଜନ ବର୍ଷ କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ? 1921 ମସିହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୃହତ ବିଭାଜନର ବର୍ଷ। ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ଇତିହାସରେ କେଉଁ ବର୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ହାର ଋଣାତ୍ମକ ହୋଇଥିବା ଅଥବା ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା? 1921 ମସିହାରେ ଜନସଂଖ୍ୟାଟା ଯେଉଁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା, ବାଟେ ଋଣାତ୍ମକ ହୋଇଥିଲା ବା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଏଠାରେ। 2011 ମସିହା ଅନୁସାରେ ଭାରତର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କେତେ 121 କୋଟି ଥିଲା ସେ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି କେତେ 145-46 ଏମିତି ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବଣି। ସେଟା ଦିନ ମାନେ ଜନସଂଖ୍ୟାଟା ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ୁଛି, ତ ଆମେ ସେଇଟା ସଠିକ୍ କହିପାରିବା କି ନା? ତ 2011 ମସିହା ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବାର୍ଷିକ ପିଲାମାନେ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ତୁମେ ସେମିତି କିଛି ଦେଖନି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଛାଡ଼, ଖାଲି କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଉ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ଥିଲା ମାନେ 2011 ମସିହାରେ ଥିଲା। ତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ କ'ଣ? ନା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ଜନ୍ମହାର, ସ୍ୱଳ୍ପ ମୃତ୍ୟୁହାର ଏବଂ ଦେଶାନ୍ତର। ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଦେଶ ଭିତରେ କ'ଣ ଯିବା ଆସିବା ଚାଲୁଛି, ତାପରେ କହିଲେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲୋକମାନେ କମ୍ ମରୁଛନ୍ତି କାରଣ ମାନେ କ'ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଲାଣି, ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆମର ସବୁ ରୋଗର ଆସିଲାଣି, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେସିନ୍ସ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି ରୋଗକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ କ'ଣ ଜନ୍ମହାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଚାଲିଛି। ତ ଜନ୍ମହାର କ'ଣ ନା ପ୍ରତି 1000 ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରୁଥିବା ଶିଶୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମହାର କୁହାଯାଏ। 1000 ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଜନ୍ମହାର। ମୃତ୍ୟୁହାର କ'ଣ ନା ପ୍ରତି 1000 ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁଲାଭ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁହାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 31 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଭାରତରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ଦୁଇଟି ସାମାଜିକ କାରଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ ବିବାହ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିରକ୍ଷରତା। ତ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ 4ରୁ 5ଟି ଛୁଆ ରହୁଛି, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର 3, 4, 5 ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କମିଲାଣି ସେଟା, କାରଣ ଟିକେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେଣି ଲୋକମାନେ, ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆଗ ମାନେ କାହାର 4ଟି 5ଟି ଛୁଆ ଏମିତି ରହିଲେ କ'ଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆପେ ଆପେ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ସାର୍ବଜନୀନ ବିବାହ, କିଏ ଜଣେ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ପୁରୁଷ 2ରୁ 3ଟି ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି। ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ନା 1 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତା ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଆମେ କହିବା 1 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ବା 1 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ, ତ ଯେତିକି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତା। ତ 1 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତା ଟିକେ କମ୍ ଗୋଟେ ଅଧିକ ଥାଏ, ଗୋଟେ କମ୍ ଥାଏ। ତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତା କିପରି ପରିମାପ କରିବ? ନା ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଦେଶର ମୋଟ ଆୟତନ ଭାଗ କରାଯାଏ ଜନସଂଖ୍ୟାର, ମାନେ ଆମ ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି, ତ ମାନେ 140 କୋଟି, 45 କୋଟି କିମ୍ବା 150 କୋଟି, ଆମର ମୋଟ ଆୟତନ ଭାଗ କେତେ ଥିବ? 150 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର କିମ୍ବା 200 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର କିମ୍ବା 5000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଯାହା ଥିବ ହେଲା, ସେମିତି କିଛି ନା। ତ ସେଇ ଭିତରେ କ'ଣ ଡିଭାଇଡ଼ କରିକି ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତାଟାକୁ ଆମେ ପରିମାପ କରିପାରିବା। ଭାରତରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତା କେତେ? ନା 382 ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର, ମାନେ 2011 ମସିହାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ମାନେ 1 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରେ 382 ଜଣ ଲୋକ କ'ଣ ରହିଥାନ୍ତି 1 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରେ, ତାପରେ ଆଉ 1 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆଉ 382, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା ଆମ 2011, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ବଢ଼ିକି ପାଖାପାଖି 500 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯାଇଥିବ ଆମର 2000 କେତେ ନା ଆମର କେତେ ଏବେ ଚାଲିଛି 26-27 ଏମିତି ପୁରା 26 ଚାଲିଛି, ତ ସେଇ 27-28 ଆଡ଼କୁ ବୋଧେ 5 କିମ୍ବା ତାର 6-7 ଚାଲିଯାଇଥିବ। ଆଉ ଭାରତରେ ସାକ୍ଷରତା ହାର କେତେ? ନା 74.04%। ଏଇଟା 2011 ଅନୁଯାୟୀ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, 2026 ଆସିଲାଣି, ତାପରେ ଅଛି ଆହୁରି। ଲିଙ୍ଗାନୁପାତ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ନା ପ୍ରତି 1000 ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲିଙ୍ଗାନୁପାତ କୁହାଯାଏ। ତ ପ୍ରତି 1000 ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 940, ସେଟା 2011 ହିଁ କହିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଯେଉଁ ଇୟର୍ରେ ଦେଖି ସେଇ ଇୟର୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିବା, 2011ଟା ଏତେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଏଠି। ତ ଭାରତର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ପରମାୟୁ କେତେ ବର୍ଷ? ମାନେ 65.04, ମାନେ ପ୍ରାୟ ଜଣେ ହାର୍ଡ଼ଲି ଏତିକି ବଞ୍ଚିପାରେ। ହଁ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ 65.4 ଅଛି, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ 65 ପାଖାପାଖି 66 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ତ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଏତିକି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି କି? ନା, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାରାହାରି ଧରାଯାଇଛି, କିଏ 90, 80, 70 ଏମିତି ପ୍ରାୟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାନେ ଯେଉଁ ଏବେକା ଜେନେରେସନ୍ଟା ଏତେ ଯାଏନି, ସେ 60-65, ଏବେକା ଜେନେରେସନ୍ ଏତିକି। ତ ଯିଏ ଓଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ବା ଯିଏ 1940, 45 ସେଇ ମସିହା କିମ୍ବା 50 ମସିହା ଯିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜଣଙ୍କର ମାନେ ରହୁଛି, ଆଉ କିଏ 30 ବର୍ଷରେ ମରିଛନ୍ତି, କିଏ 20 ବର୍ଷରେ। ତ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ এই ଦୁଇଟା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆପେ ଆପେ ସେଇଟା ଘଟିଥାଏ ହେଲା। ତ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର କ'ଣ ନା 1000 ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରୁ 1 ବର୍ଷ ବୟସ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ଶିଶୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁହାର ବୋଲି କହିବା।
तो जनसंख्या वृद्धि अर्थनैतिक परिमाण दुईटी लेख गोटे हूँ मुंड पिछा ह्रास और बेकारी समस्या सृष्टि। तो मुंड पिछा यहाँ कौन कमी कमी जाए बेकारीटा बढ़ी बढ़ी जाए। तो यहाँ हूँ जनसंख्या वृद्धि अर्थनैतिक परिमाण। तो 2011 जन अनुसार ओडिशा जनसंख्या केते, तो ओडिशा से प्राय केते 4,19 लक्ष थिला हला 4,19,47,358 एटा थिला। बर्तमान पाखापाखि 5 कोटी हो जीवन मत लगुच है। तो सेमती ठीक आसीनी डाटा देखिले ही जना पड़ो। जन्महार ह्रास निमंते दुईटी प्रतिकार व्यवस्था कौन, तो नारी शिक्षार प्रसार और शहरीकरण यहाँ जो प्रतिकार कर जन्महार ह्रास। तो भारत में मृत्युहार ह्रासर आम जदि मृत्युहारटा केमती कमेबा ना संक्रात्मक रोग नियंत्रण कर चिकित्सा सुविधा जब बढ़ाईदेवा मृत्युहार मत कौन आमर कमिज। तो रक्षण विकास अर्थ कौन, जब पे देख ये गोटे पॉइंट तुमको कौच मैंने जानवा दरकार। तो जन्महार को आम किपर ह्रास करवा ना लोक मान भर सचेतनता सृष्टि करवा, शिक्षार प्रसार करवा, लोक मान बुझे जन्महार द्वारा कौन ना कौन कौन असुविधा होता है कृषि क्षेत्र में, अर्थनैतिक क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में सत पे बहुत असुविधा हुए। जदि गोटे बेड मैंने गोटे हस्पिटाल जब आम जनसंख्या जब 100 कोटी देख पे आम बेड कौन 100 कोटी थी आम भारत में माने ना। तो से प्राय हठात जब किसी असुविधा है कोरोना टाइम रे केमती गोटे आसला सब प्राय घर गुड़ कौन माने कौन हस्पिटाल परिणत करते मैंने बेड करी कले। तो जब आम कम लोक थे अधिक डॉक्टर थे ताल आम चिकित्सा केमती हम ये हस्पिटाल गुड़िक 10 ରୁ 12 डॉक्टर रोचे कि 5 ରୁ 6 डॉक्टर रोचे हजार हजार रोगी जाऊँ। तो से देखिए मे भी कह से जन भी मनुष्य से भी गोटे मेसीन होती। तो से जनसंख्या वृद्धि है बहुत गुड़िया कारण होता है। मैंने शिक्षा क्षेत्र में असुविधा सीट मिलनी लोक मानक जॉब मिलेनी। तो जनसंख्या वृद्धि जो ही युड़ी सब सृष्टि हो। जब आम जनसंख्या नियंत्रण करदे तो ये असुविधार आम सम्मुखीन होगा पड़ो ना है। तो रक्षण विकास अर्थ कौन आम क्या कहवा ना भविष्य आवश्यकता विशेष गुरुत्व प्रदान नक वर्तमान आवश्यकता परिपूर्ण कर विकास को आम कह रक्षणीय विकास। तापर आम देखिए रक्षण विकास पथर दुईटी प्रतिबंधक कौन कौन गोटे हूँ द्रुत शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि ये दुईटा हूँ मुख्य कारण जी कि रक्षण विकास आमको प्रतिबंधक भाव में कार्य करें। तो देखिए पे मैंने 1 मार्क क्वेश्चन गुड़िक गोटे बाक्य उत्तर दियो। तार परवर्ती क्लास में देखिए कौन ना 50टी शब्द मतलब 2 मार्क क्वेश्चन। तो से रोचे जय जगन्नाथ।